हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शाहजेब फ्रॉम एथलीट वाला। बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन से रिगार्डिंग लेक्चर नंबर 2 लेकर आ गए ऑफ बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, टेंजेंट टू अ कर्व क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, ठीक है, और कुछ बेसिक फार्मूले जो हमें इस्तेमाल करने हैं डिफरेंशिएशन में। इन फार्मूलाज को कैसे लगाना है, इन प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, ठीक है, आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ईजी लेक्चर होने वाला है, आप लोग पूरा लेक्चर देखें। इस लेक्चर के देखने के बाद आपको प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल इंक्लूडिंग कंपोजिट फंक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप लोग कॉपी और पेन निकालें, नोट्स को मेंटेन करें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आइए हम लोग करते हैं कुछ अच्छे न्यूमेरिकल रिगार्डिंग एल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड सो ऑन। ठीक है, इन सब के रिगार्डिंग हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई एल्जेब्रिक फंक्शन आता है x टू द पावर n, तो आपने कहा उसको डेरिवेट हम लोग करेंगे nx n-1। ठीक है, पावर को नीचे लाएंगे और x की जो पावर है उसमें एक पावर कम कर देंगे। आइए समझते हैं। वी हैव फंक्शन y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल x टू द पावर 4। ठीक है, हमने सपोज कर लिया ऐसे ही। आपने कहा इधर जो n की वैल्यू है 4, तो पावर को नीचे लाएंगे, एक पावर को कम कर देंगे। देन y डैश विच इज dy by dx इट इज इक्वल टू dy by dx ऑफ व्हाट इज y, y इज x टू द पावर 4। इसको डेरिवेट करना है। आपने कहा पावर को नीचे लाइए, पावर नीचे आ गई, x की जो पावर थी उसमें एक पावर कम कर देंगे। कितना आसान है। इट विल बी इक्वल टू 4x टू द पावर 3। ठीक है, आइए और करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव y इज इक्वल टू x टू द पावर 9 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपने कहा y डैश विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 9। ठीक है, इसका डेरिवेट करना है आपको, तो आपने बोला पावर को नीचे लाएंगे, पावर को नीचे लाएंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, और जो x था उसकी ऑलरेडी जो पावर है उसकी एक पावर को कम कर देंगे। पावर नीचे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, पावर नीचे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। इट विल बी इक्वल टू 9x टू द पावर 8। ठीक है, ये पॉजिटिव पावर के लिए था। आइए नेगेटिव पावर देख लेते हैं। इफ वी हैव फंक्शन y इज इक्वल टू x टू द पावर -5 से, ऐसे मान लिया मैंने। ठीक है, देन y डैश विल बी इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -5। ठीक है, आपने कहा पावर को नीचे लाइए, तो -5 नीचे आ जाएगा, x की जो पावर है उसकी एक पावर बस कम हो जाएगी। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू -5x टू द पावर -6। अगर इस पावर को आपको पॉजिटिव बनाना है तो उसको नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, -5/x टू द पावर 6। दिस इज योर आंसर। ठीक, एक और क्वेश्चन करा देते हैं। वी हैव y इज इक्वल टू x टू द पावर -2। ठीक है, आपने बोला व्हाट इज y डैश, y डैश क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -2, क्योंकि फंक्शन है dy बाई डी एक्स निकालने हैं। आपने कहा एक पावर को नीचे लाइए तो -2 आ गई, x की जो पावर है ऑलरेडी जो दी हुई है उसमें एक पावर को कम कर देंगे। देन इट विल बी इक्वल टू -2x टू द पावर -3। आपने कहा इसको लिख सकते हैं -2 अपॉन x टू द पावर 3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आइए और देखते हैं, कुछ फ्रैक्शन में देख लेते हैं। इफ वी हैव y इज इक्वल टू x टू द पावर 3/2, तो आपने बोला व्हाट इज y डैश, दिस विल बी d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 3/2। जो पावर है उसको नीचे लाएंगे, 3/2 आ जाएगा। x की ऑलरेडी जो पावर है जिसको आप नीचे लेके आए थे उसकी पावर में एक पावर कम कर देंगे। कितना आसान है। 3/2 x टू द पावर 3/2 -1 वो क्या होता है, 3 - 2/2। एलसीएम ले लिया मैंने इसका, इट विल बी 1/2। तो 3/2 x टू द पावर 1/2। इसको हम कर सकते हैं 3/2 अंडर द रूट x। दिस इज योर आंसर। ठीक है, और इंपॉर्टेंट आइए एक को देख लेते हैं। इफ वी हैव y इज इक्वल टू अंडर द रूट x, बहुत आता है एग्जाम में, अंडर द रूट t, अंडर द रूट p, कुछ भी आएगा। तो आपने बोला अंडर द रूट x का अगर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो इट विल बी 1/2 रूट x। करा के दिखाते हैं ये। y डैश विल बी इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ अंडर द रूट x। समझ आ रही है। आपने बोला y की जगह पुट कर दिया कितना मैंने, रूट x। आपने कहा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2। आपने बोला पावर नीचे आएगी 1/2, x एक पावर घट जाएगी, कम हो जाएगी, 1/2 - 1 इज -1/2। इट विल बी 1/2 x की पावर -1/2। नेगेटिव पावर नीचे जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, इट विल बी 1/2 अंडर द रूट x। समझ आई बात। इसको मैं नीचे ले गया हूँ, इट विल बी 1/2 रूट x। दिस इज योर आंसर। इसको नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए और न्यूमेरिकल देखते हैं। अगर आपके पास कोई फंक्शन है y और वो मल्टीपल टर्म्स में आ रहा है, 2, 3, 4 टर्म्स में आ रहा है। फॉर एग्जांपल वी हैव u प्लस माइनस v। एक आपके पास u फंक्शन है, एक v फंक्शन है, प्लस माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको कैसे डेरिवेट करेंगे। देन dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, d बाई डी एक्स ऑफ y। y इज व्हाट, u प्लस माइनस v। ठीक है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इट विल बी d बाई डी एक्स ऑफ u, du बाई डी एक्स प्लस माइनस d बाई डी एक्स ऑफ v विच इज dv बाई डी एक्स। इसी को हम यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव u v w z, आप सबको सेपरेट कर सकते हैं, डेरिवेटिव को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिविटी।
मतलब डेरिवेट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितने भी फंक्शन अंदर होंगे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डेरिवेटिव। इसका क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। आइए, वी हैव y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ठीक है। एक फंक्शन आ रहा है एक्स स्क्वायर, एक आ रहा है साइन एक्स, हमें निकालना है y डैश विच इज dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। देन d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया प्लस d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आ गया। क्यों, आपने d बाई डी एक्स को एक्स स्क्वायर को भी दे दिया है और d बाई डी एक्स को आपने साइन एक्स को भी दे दिया है। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, आपने बोला एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज, पावर को नीचे लाएंगे, एक पावर कम करेंगे विच विल बी 2x, 2 माइनस 1 आने वाला है 2x, 2 एक पावर नीचे आएगी, एक पावर को कम कर देंगे 2x 2 माइनस 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया था, cos x, तो cos x आ गया, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 2x प्लस cos x, दिस इज योर आंसर। और देखते हैं ये, इफ वी हैव y इज इक्वल टू से 2 cos x प्लस 5, हमने ऐसे मान लिया है। आपने बोला क्या करेंगे, y डैश विल बी इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 2 cos x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5, सेपरेट कर दिया, d बाई डी एक्स को भी दे दिया, d बाई डी एक्स को भी दे दिया। ईच एंड एवरी टर्म शुड हैव अ डेरिवेटिव, d बाई डी एक्स सेपरेट कर देंगे। तो आपने बोला जब भी फंक्शन के साथ, cos x फंक्शन है, फंक्शन के साथ कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में बताया था डिटेल में, अगर किसी फंक्शन के साथ d बाई डी एक्स आपके पास है, कोई फंक्शन है f(x), उसके साथ कोई कांस्टेंट k आ जाए तो आपने बोला इस कांस्टेंट का जीरो नहीं करते हैं। खाली कांस्टेंट अगर होता है d बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट k, इट विल बी इक्वल टू जीरो, एनी कांस्टेंट, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो। लेकिन अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट आता है तो आपने बोला उसको बाहर ले लेते हैं, तो k बाहर आ जाता है, इट विल बी d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। समझ में आई बात, हम लोग ये लगा रहे हैं यहाँ पे। आपने बोला 2 को बाहर ले लेंगे, 2 बाहर आ गया। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, d बाई डी एक्स, cos का x के रिस्पेक्ट में इज माइनस साइन एक्स, तो आ गया माइनस साइन एक्स, ठीक है। प्लस 5 का क्या होता है, कांस्टेंट 0, तो दिस विल बी आंसर -2 sin x, ठीक है। और लेते हैं क्वेश्चन। आइए, हमने एक क्वेश्चन मान लिया है, फॉर एग्जांपल वी हैव y इज इक्वल टू 3 tan x प्लस 5, 3 tan x प्लस 5 हमने ले लिया। देन y डैश विल बी इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, 3 3 रहेगा। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, हम डायरेक्ट करा रहे हैं। आप क्या लिखेंगे पहले, d बाई डी एक्स ऑफ 3 tan x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5, ठीक है। आपने बोला 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, मैंने बाहर ले लिया इसको। d बाई डी एक्स ऑफ 10 x इज sec स्क्वायर x, समझ में आ रही है। देखिए हमने वाले का फॉर्मूला लर्न करना पड़ेंगे, फॉर्मूले सारे। प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5 इज 0, वी हैव 3 sec स्क्वायर x इज योर आंसर। ये y डैश आ गया आपके पास, ठीक है। और क्वेश्चन ले लेंगे, इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, एक दो और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। वी हैव y इज इक्वल टू 3 sin x, ट्रिग्नोमेट्रिक ले लिया मैंने, प्लस 2 log ऑफ e बेस x, लॉगरिथमिक भी ले लिया है, प्लस e टू द पावर x माइनस 10, ठीक है। एक्सपोनेंशियल के साथ हमने कांस्टेंट ले लिया है। आपने बोला ये अगर 4 टर्म्स हो गई हैं तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डेरिवेटिव को, देयरफॉर dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 3 sin x, ठीक है, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2 log e बेस x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट नंबर विच इज 10, ठीक है। सेपरेट कर दिया सबको। देन दिस विल बी, फंक्शन के साथ कांस्टेंट हो तो 3 बाहर आ गया। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो दिस विल बी 3 cos x, ठीक है। प्लस फंक्शन के साथ कांस्टेंट है 2 बाहर आ जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, ठीक है भाई, प्लस ex का डेरिवेटिव रिमेन सेम, ठीक है, इट विल बी ex, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 0, तो दिस विल बी आंसर 3 cos x प्लस 2 अपॉन x प्लस e टू द पावर x। आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। वी हैव y इज इक्वल टू 3 tan x माइनस 5 sec x प्लस 3 e टू द पावर x माइनस 5 log ऑफ e बेस x प्लस 100, ऐसे मान लिया हमने, ठीक है। आपने कहा सर y डैश क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, 3 कांस्टेंट है 3 बाहर आ जाएगा। 10x का डेरिवेटिव, 10x का क्या डेरिवेटिव होता है, कितना होता है भाई, sec स्क्वायर x, ठीक है। सबको फॉर्मूले लर्न होना ज़रूरी है। माइनस 5 इंटू sec x का क्या होता है, sec x tan x, sec x tan x, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोग लिखवा चुके हैं डेरिवेटिव ऑफ y डैश किसका, यानी d बाई डी एक्स ऑफ sec x बराबर होता है sec x tan x, ठीक है। लास्ट लेक्चर हम लोग डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ प्लस 3 इंटू ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स, ठीक है, माइनस 5 इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स प्लस 100 का डेरिवेटिव 0। हमने क्या किया है, 3 कांस्टेंट है, फंक्शन का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 5 इंटू sec x, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x tan x, क्यों 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा,
फंक्शन ई एक्स है, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ई एक्स का क्या होता है, अगेन ई एक्स होता है। 5 कांस्टेंट है, 5 को मैंने बाहर ले लिया है नेगेटिव साइन के साथ, log e टू द पावर एक्स का 1/x, ठीक है। प्लस कांस्टेंट 100 कांस्टेंट है, उसका 0, ठीक है। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, y डैश विल बी इक्वल टू 3 sec स्क्वायर एक्स माइनस 5 sec x 10x प्लस 3 e टू द पावर x माइनस 5/x। दिस इज योर आंसर, ठीक है। नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए आगे हम देखते हैं प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल, कुछ बच्चे इसको जानते हैं लिबनीट्ज रूल के नाम से, ठीक है। अगर आपके पास कोई फंक्शन है, से y इक्वल टू यू इंटू वी, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस। अब पहले क्या हमने कहा था, y था u प्लस माइनस वी के साथ, यानी सेपरेट टर्म्स थी, अलग अलग टर्म्स थी। तो आपने बोला सर dy बाई डी एक्स क्या होने वाला है, du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स, सेपरेट सेपरेट निकाल लिया था। अब u और v मल्टीप्लाई में आ चुका है। अब अगर आपने ऐसा किया कि dy बाई डी एक्स आप निकालना चाह रहे हैं, du बाय डी एक्स मल्टीप्लाई बाय dv बाई डी एक्स, तो ये गलत हो जाएगा। समझ आ रही बात। यहाँ पे लगाएंगे हम लोग प्रोडक्ट रूल। क्या लगाएंगे भाई, विच स्टेट्स दैट dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, पहला फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। दिस इज योर प्रोडक्ट रूल। कितना ईजी है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v विच इज द सेकेंड फंक्शन, ठीक है, प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। कितना आसान है, हमने डैश से शो करा है उसे, आपको जैसे चाहे वैसे लर्न कर लें आप, ठीक है। अगर आपके पास 2 फंक्शन है, एनी 2 फंक्शंस, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है। आपने कहा पहला फंक्शन किसे भी मान सकते हैं, इंटीग्रेशन वाला रूल यहाँ पे नहीं है। इंटीग्रेशन में हम लोग आइलेट के अकॉर्डिंग मानते हैं, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन में आप किसको भी मान सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसको यूज करते हैं। आइए क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। वी हैव y इज इक्वल टू से एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स। आपने कहा एक एल्जेब्रिक फंक्शन है आपके पास, एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक। आपने बोला किसी को भी फर्स्ट मान लीजिए, किसी को भी सेकंड मान लीजिए। आपने बोला देयरफॉर y डैश विल बी इक्वल टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव प्लस सेकंड विच इज कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। आपने बोला फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर है। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट विच इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो आगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना निकाला है अभी पीछे, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x। कितना आ जाएगा आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस के साथ साइन एक्स, ठीक है, प्लस 2x कॉस ऑफ एक्स। दिस इज योर आंसर, ठीक है। और कराते हैं आइए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन ऑफ एक्स, ठीक है। एक मैंने मान लिया एक्सपोनेंशियल, एक ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आपने कहा व्हाट इज y डैश, तो y डैश क्या होगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड साइन एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है भाई, प्लस सेकंड विच इज साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज ई एक्स, ठीक है भाई। तो कितना आ जाएगा, ई एक्स का ई एक्स रहेगा यहाँ पे और साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव तो नहीं है, इसको ऐसे लिख देंगे, ई एक्स का डेरिवेटिव अगेन ई एक्स, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, वी हैव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर y डैश। समझ आई बात। आइए एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। सपोज वी हैव y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, ठीक है। एल्जेब्रिक फंक्शन के साथ हमने एक्सपोनेंशियल ले लिया है। देन y डैश विच इज dy बाई डी एक्स इज फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एक्स इंटू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस सेकंड इंटू एक्स का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन x माना है, यहाँ पे सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया है। यहाँ पर सेकंड फंक्शन ई एक्स है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव किया है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। देन y डैश विल बी इक्वल टू कितना आने वाला है, x इंटू ई की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x, ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पे देखिए, प्लस e की पावर x इंटू x का डेरिवेटिव इज 1, ठीक है। सो बाई टेकिंग कॉमन e टू द पावर x वी हैव x प्लस 1 और 1 प्लस x। दिस इज योर आंसर, ठीक है। नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ता है। आइए, अगर आपके पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल ऑफ इंटू साइन एक्स, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाना है यहाँ पे भी। एक फंक्शन है ये, एक फंक्शन है आपके पास ये एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके 2 तरीके करने के, एक तो ये आप साइन एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें एक्स स्क्वायर के साथ भी 5 के साथ भी, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करें यूवी से, ठीक है, या आप इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। वाई डैश विल बी इक्वल टू फर्स्ट विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड साइन एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस सेकंड विच इज साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। मैंने कहा आपसे अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप इसको फर्स्ट को सेकंड मानना चाहते हैं ये भी ठीक है, ठीक है। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू इस पूरे का डेरिवेटिव क्या होगा,
इस पूरे का डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंडिविजुअली सेपरेट टर्म्स है, तो आपने बोला एक्स स्क्वायर का 2x, कांस्टेंट है 5 0। कितना आसान है। आगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल ऑफ इंटू कॉस एक्स, ठीक है, प्लस 2x इंटू साइन एक्स, ठीक है। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लेंगे, तो आंसर को छोड़ देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेता है। अगर आपके पास ट्रिपल प्रोडक्ट रूल आ जाए, यानी फंक्शन 2 की जगह 3 आ जाए, तो आप प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, ठीक है। 3 फंक्शन आ रहे हैं आपके पास इन मल्टीप्लीकेशन, तो हम लोग इसको कैसे करें, तो एक काम कर सकते हैं, या तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें, दोनों को मिलाकर एक फंक्शन मान लें, इसको सेकंड मान लें, इसको छोड़ दें, इसको डेरिवेट करें, उसके बाद इसको छोड़ दें, फिर इसको डेरिवेट करें, आंसर आ जाएगा। हमने कहा आसान तरीका क्या है, तो आपने बोला अगर आपको y डैश निकालना है तो ट्रिपल प्रोडक्ट रूल, ठीक है। 3 फंक्शन है आपके पास, तो आपने बोला एक काम करते हैं, पहले वाले को डेरिवेट करेंगे, बाद के दोनों को छोड़ देंगे, ठीक है, प्लस फर्स्ट वाले को थर्ड वाले को छोड़ देंगे, दूसरे वाले को डेरिवेट करेंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, ठीक है। हमने क्या किया, पहले वाले को डेरिवेट किया, बाद के दोनों को छोड़ दिया, उसके बाद दूसरे वाले को डेरिवेट किया, पहले और आखिरी को छोड़ दिया, प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इंटू एच डैश एक्स, अब थर्ड वाले को डेरिवेट कर देंगे, ठीक है। आपने कहा बहुत आसान है लर्न करना। अगर आपके पास 3 फंक्शन आ जाएं तो आप क्या करेंगे, पहले वाले को डेरिवेट करेंगे, बाद के दोनों को छोड़ देंगे, उसके बाद दूसरे वाले को डेरिवेट करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देंगे, उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड को छोड़ देंगे, लास्ट वाले को करेंगे, कंसेक्यूटिवली करेंगे, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंट फंक्शन इन प्रोडक्ट एंड एडिंग ऑल द रिजल्ट्स, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है। आपके पास 3 फंक्शन है, आपने कहा सर y डैश क्या होगा, आपने कहा सर e x को डेरिवेट कर देंगे, बाकी एक्स स्क्वायर साइन एक्स को छोड़ देंगे, ठीक है। फिर आपने कहा उसके बाद e x को छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर को डेरिवेट करेंगे, साइन एक्स को भी छोड़ देंगे, प्लस पहले वाले को किया, फिर उसके बाद दूसरे वाले को किया, अब थर्ड वन साइन एक्स को करेंगे, e x को छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, साइन एक्स को डेरिवेट करेंगे। कितना आसान है, आंसर आ जाएगा कितना, e x का डेरिवेटिव e x, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, प्लस e x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x इंटू कितना है साइन एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेट तो करना नहीं है, प्लस e x का e x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेट नहीं करना है, साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स। दिस इज योर आंसर, ठीक है। नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए समझते हैं क्वोशिएंट रूल क्या होता है, ठीक है। क्वोशिएंट रूल, अगर आपके पास कोई फंक्शन है y विच इज u बाई v, ठीक है, पहले क्या था u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल था, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है u बाई v, तो आपने बोला इसका डेरिवेट क्या होगा, y डैश क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड वाला लेंगे, फर्स्ट को डेरिवेट करेंगे, माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। लर्न तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, और आसान भी है। सेकेंड वाले को ऊपर लाएंगे, ठीक है, फर्स्ट वाले को डेरिवेट करेंगे, माइनस फर्स्ट वाला लिखेंगे, ठीक है, और सेकंड वाले को डेरिवेट करेंगे, अपॉन सेकंड का स्क्वायर करेंगे। आइए कुछ अच्छे न्यूमेरिकल करा देते हैं, इसके समझ में आ जाएगी बात। फॉर एग्जांपल वी हैव y इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन x, ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या है आपके पास x, और फर्स्ट फंक्शन क्या है e x, ठीक है। आप ऐसा नहीं करेंगे, अब इसको v मान लें, इसको u मान लें, उल्टा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो y डैश क्या आ जाएगा, आपने बोला सर सेकंड फंक्शन लिखेंगे, फर्स्ट वाले को डेरिवेट करेंगे, माइनस पहले आपने क्या किया, सेकंड वाले लिखा, फर्स्ट वाले को डेरिवेट किया, अब क्या कर रहे हैं आप, फर्स्ट वाले को लिखेंगे और सेकंड वाले को डेरिवेट करेंगे। क्या है, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू x इंटू ई की पावर x का डेरिवेटिव सेम e टू द पावर x, ठीक है, माइनस e टू द पावर x इंटू 1, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, अपॉन एक्स स्क्वायर। यू गेट y डैश इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है e टू द पावर x कॉमन ले लिया, यू गेट x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। आइए और करा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव y इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन x माइनस 1, हमने बस यहाँ पे क्या करा है x माइनस 1 कर दिया है, बहुत आसान है। y डैश विल बी इक्वल टू सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेट कर दिया, माइनस फर्स्ट विच इज e x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ठीक है, अपॉन सेकेंड का स्क्वायर।
इसको स्क्वायर कर दिया, ठीक है। y डैश विल बी इक्वल टू x माइनस वन इंटू ई की पावर x का डेरिवेटिव, अगेन ई की पावर x माइनस ई की पावर x इंटू x माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होगा, अब इंडिविजुअल टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का 0, कॉन्स्टेंट का 0 होता है, अपॉन x माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो y डैश विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से e की पावर x कॉमन आ गया, यू गेट e की पावर x कॉमन लिया, x माइनस वन, यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो x माइनस वन माइनस ऑफ कितना आ गया 1 अपॉन x माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक है भाई। यू गेट e टू द पावर x माइनस टू अपॉन x माइनस वन होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है? इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। आइए एक न्यूमेरिकल और करते हैं। वी हैव y इज इक्वल टू कॉट ऑफ x अपॉन रूट ओवर x, ठीक है। सेकंड फंक्शन है रूट x, फर्स्ट फंक्शन है कॉट x, तो क्या करेंगे आप, लगा दें फॉर्मूला, y डैश विल बी इक्वल टू सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कॉट x का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, माइनस फर्स्ट विच इज कॉट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x, सेकंड का डेरिवेट कर दिया अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ठीक है भाई। कितना है, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। आइए डेरिवेट कीजिए, रूट x इंटू कॉट x का डेरिवेटिव क्या बताया था, माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है, माइनस कॉट ऑफ x इंटू रूट x का डेरिवेटिव अभी हमने बताया था आपको 1 अपॉन टू रूट x, ठीक है भाई, होल ऑफ अपॉन कितना आ गया रूट x का स्क्वायर, ठीक है, कितना आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है भाई, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट कर दिया हमने। सो वी गेट कितना आने वाला है, अंडर द रूट x माइनस के साथ कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट ऑफ x अपॉन टू रूट x अपॉन x, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो ये टू रूट x यहाँ जाएगा टर्म, तो रूट x बिकम x, यू गेट माइनस ऑफ 2x कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट ऑफ x होल ऑफ अपॉन दिस इंटू दिस, कितना आने वाला है 2 इंटू x इंटू रूट x की पावर 1 अपॉन 2, x की पावर 1 प्लस 1/2 इज 3/2, यू गेट 2 इंटू x टू द पावर 3/2, ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात, दिस इज योर आंसर। आइए एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। वी हैव y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x, ठीक है, अच्छा न्यूमेरिकल है। आपने कहा दिस इज योर सेकंड फंक्शन, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, देन y डैश विल बी इक्वल टू सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 प्लस साइन x का डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस फर्स्ट विच इज 1 प्लस साइन x, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1 माइनस साइन x का डेरिवेटिव। पहले हमने क्या किया, सेकंड को लिखा, फर्स्ट का डेरिवेट किया, फर्स्ट को लिखा, सेकंड को डेरिवेट किया अपॉन सेकंड का स्क्वायर 1 माइनस साइन ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। इसका डेरिवेट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, डेरिवेटिव 1 को भी और साइन x को भी, 1 का 0 आएगा, साइन x का कॉस x, यू गेट y डैश इज इक्वल टू 1 माइनस साइन x इंटू साइन x का डेरिवेटिव कॉस x, यहाँ जाएगा कॉस x, ठीक है, माइनस 1 प्लस साइन x एज इट इज रहेगा, ठीक है भाई, 1 माइनस साइन x का डेरिवेटिव 1 का 0 भाई, कॉन्स्टेंट का 0, साइन x का कॉस x, यू गेट माइनस ऑफ कॉस x, ठीक है, होल ऑफ अपॉन 1 माइनस साइन x होल स्क्वायर। आगे बढ़े, यू गेट y डैश इज इक्वल टू कॉस x इंटू दिस, ये बचेगा कॉस x इंटू दिस, ये माइनस हम बाहर ले रहे हैं, दिस बिकम पॉजिटिव, कॉस x दोनों में कॉमन ले रहे हैं, यू गेट कॉस ऑफ x इंटू 1 माइनस साइन x, दिस विल बिकम पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस साइन x, ठीक है भाई, अपॉन 1 माइनस साइन x होल स्क्वायर। साइन x से साइन x कैंसिल आउट हो जाएगा, यू गेट 1 प्लस 1 इज 2 इंटू कॉस x, तो आंसर विल बी 2 कॉस ऑफ x अपॉन 1 माइनस साइन x होल स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, ठीक है, नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये, इसको आप कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन के साथ फंक्शन, ठीक है, क्या मतलब है, आइए समझते हैं कैसे। y इज इक्वल टू f ऑफ t, ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ t और t इज अ फंक्शन ऑफ फॉर एग्जाम्पल x, एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट इज dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x आपको निकालना है। मैंने कहा आपसे y को क्या x के साथ डेरिवेट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्यों, y इज अ फंक्शन ऑफ t, तो y सिर्फ t के रिस्पेक्ट में डेरिवेट हो पाएगा, मतलब आप यहाँ से क्या निकालेंगे dy बाई dt, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, t इज अ फंक्शन ऑफ x, आप यहाँ से क्या निकालेंगे dt बाई dx, भाई जो फंक्शन में वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्टिव आप उसको डेरिवेट करेंगे, इट विल बी dt बाई dx, इट विल बी समथिंग, ये भी कुछ आ गया, ये भी कुछ आ गया, आपने कहा सर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी dy बाई dt इंटू dt बाई dx विल गिव यू dy बाई dx, दिस इज सेट टू बी एज अ चेन रूल लगाएंगे। एक बार और समझाते हैं, समझने की कोशिश करिए। आइए फॉर एग्जाम्पल वी हैव y इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ t,
ठीक है, एंड टी इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड थीटा इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, मैंने 3 ले लिए फंक्शन, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ टी इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड थीटा इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन में फंक्शन है, फिर देन फंक्शन है, एक फंक्शन में 3 फंक्शन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ से निकालेंगे डी वाई बाई डी टी, इसको कैलकुलेट कर लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट क्या करेंगे, डी टी बाई डी थीटा, फिर यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे डी थीटा बाई डी एक्स, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब आप कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपने बोला डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी थीटा, ठीक है, इंटू डी थीटा बाई डी एक्स विल गिव यू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए डी टी कैंसिल आउट हो रहा है, डी थीटा कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपने पुट कर दी थी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी भी वैल्यू पुट कर दी, यू गेट डी वाई अपॉन डी एक्स। दिस इज सेट टू बी एज अ चेन रूल। तो जब भी कंपोजिट फंक्शन आएगा हम लोग इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव y इज अ फंक्शन ऑफ t, से t स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, एंड t इज अ फंक्शन ऑफ से x, ठीक है, वो कितना मान लें 2x क्यूब प्लस 5, ठीक है। आपने कहा y इज अ फंक्शन ऑफ t इज अ फंक्शन ऑफ x, उसने कहा व्हाट इज dy बाई dx, ठीक है। ये क्या होगा, हम लोग यहाँ से dy बाई dt निकालते हैं। व्हाट यू गेट, अगर आप इस पूरे फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, यू गेट t स्क्वायर का 2t और कॉन्स्टेंट का 0, ठीक है भाई, यहाँ से प्लस 0 आ जाएगा। फिर आपने कहा यहाँ से dt बाई dx निकालते हैं, क्योंकि जिसका फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्टिव हम लोग डेरिवेट कर रहे हैं, तो आ जाएगा dt बाई dx विल बी इक्वल टू 3 पावर को नीचे लाएंगे, ये हो जाएगा 6 और एक पावर को कम कर देंगे, कांस्टेंट का 0। आपने कहा ये आ गया dy बाई dt, ये आ गया dt बाई dx। अगर आपने कहा dy बाई dt को अगर मल्टीप्लाई कर दें dt बाई dx से, क्या आने वाला है, dt कैंसिल आउट हो जाएगा, यू गेट dy बाई dx। समझ आई बात। इसकी वैल्यू कितनी है 2t, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी 2t मल्टीप्लाई बाय, और dt बाई dx की वैल्यू कितनी है 6x स्क्वायर, यू गेट 2 6 12 tx स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव y इज इक्वल टू अंडर द रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, y इज द फंक्शन ऑफ x हमने ले लिया है, उसने कहा इसको डेरिवेट कीजिए। तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे अंदर की टर्म को t मान लेते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे अभी, आसान तरीका कैसे करना है आपको। आपने कहा लेट t इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको मैंने t मान लिया, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y बिकम्स इक्वल टू अंडर द रूट t, इसको आप डेरिवेट कर दीजिए, y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड t इज अ फंक्शन ऑफ x। देखिए y इज अ फंक्शन ऑफ t, यू कैन फाइंड आउट dy बाई dt, कितना आ जाएगा वो 1/2 रूट t। ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं अंडर द रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, तो रूट t का क्या होगा t के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट t, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कह देता हूँ। आपने बोला y इज अ फंक्शन ऑफ t, तो आगे dy बाई dt एंड t इज अ फंक्शन ऑफ x, तो आपने बोला यहाँ से क्या निकाल रहा हूँ मैं, व्हाट इज dt बाई dx, इट विल बी इक्वल टू, इस पूरे इक्वेशन को डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, यू गेट 2ax प्लस x का कितना होगा 1, यू हैव b और c का कांस्टेंट का 0। तो आपने बोला dt बाई dx, ये सेकंड आ गया इक्वेशन। वी हैव dy बाई dt बाई dx, दोनों को मल्टीप्लाई करें, dt कैंसिल आउट, यू गेट dy बाई dx। तो देयरफॉर dy बाई dx विल बी इक्वल टू कितना आने वाला है 1/2 रूट t की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dt बाई dx विच इज 2ax प्लस b। दिस इज योर आंसर, ठीक है। हम लोग इसको इजी वे में समझाते हैं आपको, आप इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। आपके पास क्वेश्चन था y इज इक्वल टू अंडर द रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। आपको t मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सपोज करेंगे मन में, कैसे देखिए y डैश क्या हो जाएगा, आपने बोला एक काम करते हैं, अगर इसका डेरिवेट करना है, इस पूरे को क्या मान लेता हूं मैं, x मान लेता हूं, ये पूरी टर्म x है, गलत मान रहे हैं हम लोग। आपने कहा अगर ये रूट x होता तो डेरिवेट क्या होता 1/2 रूट x, ठीक है जी। आ गया, आगे नहीं आ गया 1/2 रूट x, जिसको आपने x माना था गलत माना है, ओहो, जिसको आपने गलत माना है उसका दोबारा डेरिवेट कर दीजिए, खत्म केस, आ गया आंसर, ठीक है भाई। आपने कहा इसको मैंने माना x, कैपिटल X मान लिया है, तो रूट ओवर कैपिटल X क्या होगा 1/2 रूट कैपिटल X, जिसको गलत माना है उसका दोबारा डेरिवेट कर देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू डेरिवेट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यू गेट 2ax प्लस b, x का 1 हो जाएगा प्लस 0 कॉन्स्टेंट। दिस इज योर आंसर। और कराते हैं क्वेश्चन, आइए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव y इज इक्वल टू लॉग ऑफ e बेस साइन x, ठीक है। एक तरीका तो ये, इसको साइन x को t माने, आ जाएगा लॉग e बेस t, y का करें t के रिस्पेक्ट में, उसके बाद साइन x का करें, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ऐसा नहीं करना है हम लोग। आपने कहा एक काम करते हैं y डैश, व्हाट इज y डैश dy बाई dx, इट विल बी इक्वल टू, इसको मैंने मान लिया
एक्स या टी कुछ भी मान लीजिए, लॉग टी का क्या होता है 1/t या 1/x, अगर आप x मानेंगे तो 1/x, ठीक है। इस लॉग के साथ समझने की कोशिश करिए मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, साइन x को x मान लीजिए, इट विल बिकम लॉग ई बेस x, लॉग ई बेस x का होता है 1/x, x क्या माना आपने साइन x, ठीक है। जिसको आपने x माना है गलत माना है ना, तो गलती हो गई, गलती को ठीक करना है, तो d/dx ऑफ साइन x, ठीक है, समझ आइए। अब आपने इसको x माना तो log x का होता है 1/x, जिसको x गलत माना है उसका दोबारा डेरिवेटिव, ठीक है। देन y डैश विल बी इक्वल टू 1/sin x इंटू साइन एक्स का क्या होता है cos x, तो cos x अपॉन साइन x इट विल बी cot ऑफ x, समझ आई बात। और करते हैं ये क्वेश्चन, देखते हैं। और वी हैव y इज इक्वल टू से साइन x क्यूब, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन है, साइन x एक फंक्शन होता है, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं हो सकता है कि साइन x का होल क्यूब कर दीजिए, ये नहीं है, ठीक है। हालांकि ये भी कंपोजिट है, अभी दिखाएंगे आगे और करेंगे न्यूमेरिकल। आपने बोला x का क्यूब है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो एक काम कर रहे हैं y डैश विल बी इक्वल टू, इसको इस पूरे को x मान लेते हैं, कैपिटल X, साइन कैपिटल X क्या होगा इसका डेरिवेटिव, आपने बोला साइन x का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ x, लेकिन x माना था x क्यूब के साथ, तो साइन कैपिटल X आ गया, ओहो गलती हो गई, d/dx ऑफ x क्यूब, जिसको आपने कैपिटल X माना है उसका दोबारा डेरिवेट कर देंगे, समझ आई बात। देन दिस विल बी cos ऑफ x क्यूब, और x क्यूब क्या क्या होता है 2x², दिस इज योर आंसर 2x² इंटू कॉस ऑफ x क्यूब। और कराते हैं ये, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू से tan रूट x मान लिया मैंने, फंक्शन में एक फंक्शन है रूट x, ठीक है। तो आपने बोला x को नहीं मान रहे x, हम रूट x को x मान रहे हैं, मतलब हम जो उसको देख रहे हैं tan x की तरह देख रहे हैं, देयरफॉर y डैश विल बी इक्वल टू क्या आएगा, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, यू गेट sec स्क्वायर x, ओहो गलती हो गई क्या, रूट x को x माना है, तो जिसको x माना है उसका दोबारा डेरिवेटिव d/dx ऑफ रूट x, समझ आई बात। देन y डैश विल बी कितना आ जाएगा, रूट x का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट x, तो आ जाएगा 1/2 रूट x, ठीक है भाई, इंटू सेक स्क्वायर रूट x, दिस इज योर आंसर। नोट डाउन करें फिर और न्यूमेरिकल करते हैं। आइए एक क्वेश्चन आप लोगों के पास है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x², ठीक है, लॉग के साथ अगेन फंक्शन अंदर है log x², ठीक है। कैसे डेरिवेट करेंगे, आपने बोला y डैश विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसको मान लो पूरे को कैपिटल X, तो log x का क्या होता है 1/x, दिस विल बिकम 1/log ऑफ x², ओहो गलती हो गई क्या, इसको आपने x मान लिया, तो जिसको आप x मानेंगे उसका डेरिवेट भी करेंगे, तो d/dx ऑफ log ऑफ x², समझ आई बात। तो क्या आ जाएगा 1/log ऑफ x² इंटू इस, अब अगेन देखिए x² आ रहा है अंदर, तो log इसको मैं कैपिटल X मान लेता हूँ, तो log x का क्या होता है 1/x, तो 1/x आ गया, ठीक है, इंटू जिसको आपने x माना है उसका दोबारा डेरिवेटिव d/dx ऑफ x²। दोबारा समझें, आपने कहा ये पूरा ये log x पूरा फंक्शन मान लिया मैंने, इस पूरे को x माना है, तो log x का क्या होता है 1/x, जो x था वो x के नीचे आ गया 1/x आ गया, ठीक है, इंटू आपने कहा जिसको गलत माना है उसका दोबारा डेरिवेट कीजिए, तो log x² का डेरिवेट कर दिया आपने, तो आपने कहा इसका log x² का मैं डेरिवेट करूंगा, तो आपने x² को दोबारा अगेन क्या माना है गलत माना है, तो आपने बोला x² का हो गया log x² का हो गया 1/x², log x का क्या होता है 1/x, आपने जिसको x माना है अगेन उसका डेरिवेट कर दिया आपने, दिस विल बी 1/log ऑफ x² इंटू 1/x², x² का क्या हुआ 2x, एक x से x कैंसिल हो गया, यू गेट 2/x इंटू log ऑफ x², ठीक है। आइए और समझते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव y इज इक्वल टू 1 - cos ऑफ 2x अपॉन 1 + cos 2x, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यू गेट y इज इक्वल टू 1 - cos 2x, डबल एंड ट्रिपल एंगल फॉर्मूला आप लोगों को लर्न होगा, किसी मौके में हम भी बता देंगे, 1 - cos 2x अपॉन 1 + cos 2x, तो आपने कहा ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यू गेट tan स्क्वायर x। अब y सिंप्लीफाई हो गया आपके पास, तो डेरिवेट क्या होगा, तो dy/dx विच इज y डैश, इट इज इक्वल टू, आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग tan x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपने बोला इसको आप x मानते हैं कैपिटल X, और x² का डेरिवेटिव आपको मालूम है nx n-1, तो 2 को नीचे बुलाते हैं और एक पावर कम कर देते हैं, एक पावर को कम कर दिया कितना आ गया 2 - 1, ठीक है। ओह गलती हो गई, tan x को आपने x मान लिया था, इसका दोबारा डेरिवेट कर दीजिए, इसको गलत मानेंगे डेरिवेट दोबारा करेंगे, ठीक है। इसको मैंने x माना, x² का क्या होता है nx n-1, ठीक है भाई, यानी 2x 2 - 1 इंटू जिसको आपने x माना है उसका डेरिवेट दोबारा कर दीजिए, यू गेट 2 tan x इंटू tan x का क्या होता है भाई sec स्क्वायर x, दिस इज योर आंसर।
समझ आ रही बात? इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। आइए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और करा देते हैं। वी हैव y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे विद प्रोडक्ट साइन। ठीक है, आपके पास दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, चेन रूल भी लगेगा। कैसे? आइए, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू ये फर्स्ट ये सेकंड फंक्शन, तो आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी कि साइन बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव। ठीक है, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव प्लस सेकंड कितना आ जाएगा, साइन बी एक्स प्लस सी इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई टू द पावर ए एक्स का डेरिवेटिव, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव क्या होगा? आपने बोला सर साइन एक्स को मान लेते कैपिटल एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, यू गेट कॉस ऑफ एक्स। ठीक है भाई, लेकिन गलती हो गई, क्यों? इसको आपने क्या माना है, एक्स, तो इसका डेरिवेट कर दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस सी। समझ आई बात? फर्स्ट आ गया, सेकंड क्या है, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, आपने इसको पूरे को एक्स मान लिया, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, जिसको गलत माना उसको डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई टू पावर एक्स, यानी रिमेन सेम। गलती हो गई, क्यों? आपने इस पूरे को एक्स माना है, तो जिसको आपने एक्स माना है, जिसको गलत माना है, उसका डेरिवेट दोबारा कर देंगे। ठीक है भाई, आइए सॉल्व करने से इट विल बी ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी। ठीक है, बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट का 0, एक्स का 1, इट विल बी बी, तो आ जाएगा बी, तो मैंने बी बाहर ले लिया। ठीक है भाई, प्लस साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू ई टू द पावर ए एक्स, ए इंटू एक्स का क्या होगा, एक्स का 1 होगा, ए कॉन्स्टेंट बाहर, तो ए आ जाएगा। सो यू हैव ई टू द पावर ए एक्स इंटू बी कॉस बी एक्स प्लस सी, ई टू द पावर ए एक्स, ए साइन बी एक्स प्लस सी। कॉमन क्या रहा है, ई टू द पावर ए एक्स कॉमन ले लेते हैं हम लोग, यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर, ई टू पावर एक्स कॉमन लिया, यू गेट बी कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस ए साइन बी एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस लेक्चर को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, नोट्स को मेंटेन करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेकर आएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब तक बेस्ट ऑफ लक।